हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं बीएससी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपोजिशन टेबल, या उसको यूं ही सेकेंड टर्म में कह सकते हैं कैलिस कंपोजिशन टेबल। इस टेबल का यूज हम मोस्टली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो कि रिस्पेक्टेड होते हैं ग्रुप्स थ्योरीज के क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, कंपोजिशन टेबल में क्या होता है कि जो हमारा सेट दिया गया रहता है उस सेट के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू दिए गए रहते हैं उनका उसमें वैल्यू कंपोजिशन टेबल के अकॉर्डिंग जो हम प्रोडक्ट पे निकालते हैं अबेलियन ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा वैल्यू आता है उसको अबेलियन के 5 प्रॉपर्टी होते हैं जिसपे हम पुट करने के बाद से जो हमारा लेफ्ट की वैल्यू होती है वो राइट की इक्वेट होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं प्रूफ कर रख देते हैं कि जो हमारा फंक्शन दिया हो क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ अबेलियन ग्रुप है। आइए इसमें कैलिस कंपोजिशन टेबल में मैक्सिमम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कंटिन्यूअस एग्जाम में रिपीटेड आते रहते हैं, वो आपका सेमेस्टर वाइज हो आते रहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होते हैं। जैसे दिया है प्रूव दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। यानी आप याद रखिएगा कि जो अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप में आपके 5 प्रॉपर्टी आते हैं, ठीक है। उसी 5 प्रॉपर्टी को हमको वेरीफाई करना होता है। कहाँ से? तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और क्यूब रूट्स क्या होते हैं आप याद रखिएगा कि हमेशा क्यूब रूट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेते हैं। आपको याद होगा कि पिछले क्लास जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े होंगे 12th में, तो उसमें दिया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। आप इसको जब अबेलियन ग्रुप आपका आ गया है तो क्वेश्चन किस पे सॉल्व होगा? मल्टीप्लिकेशन में। तो आप प्रोडक्ट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा क्यूब, और जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है क्या होती है? 1। ऑलरेडी यहाँ सेट पे 1 दिया हुआ। तो इसी तरह से अबेलियन ग्रुप का हम कोई प्रॉपर्टी वेरीफाई कराएंगे तो उसका वैल्यू उसमें प्रूफ करेगा, यानी इस सेट के अकॉर्डिंग ही वो वैल्यू आएंगे, उसी को हमको क्या करना है? वेरीफाई करना रहता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है इसमें प्रूव दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। मीन्स आपको ये देखना है, देखिए आप दिया क्या दिया है? फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब कि 1 i माइनस 1 माइनस आई, ये क्या होते हैं? अबेलियन ग्रुप के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेड होते हैं। अबेलियन ग्रुप में हमारे मैक्सिमम 5 प्रॉपर्टी आते हैं, वो 5 प्रॉपर्टी की जो क्राइटेरिया होती है इस वैल्यू को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो आइए हम आपको कंपोजिशन टेबल बना करके उसके अबेलियन ग्रुप के जो प्रोसेस होते हैं मल्टीप्लिकेशन पे रख करके वैल्यू वेरीफाई करके दिखाते हैं कि उसका कोई भी वैल्यू हम जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू इस ग्रुप के बाहर नहीं जाएगा। मतलब कंपोजिशन टेबल पे रखने के बाद जब वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो भी रिजल्ट आता है कंपोजिशन टेबल का, वो ग्रुप के नंबर के इक्वेट आता है। मतलब उसमें सारा वैल्यू सेटिस्फाई करता है, वो क्यूब रूट्स का हो या फिर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के हो। तो आइए हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। जैसे यहाँ दिया है लेट द ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा? 1 ओमेगा स्क्वायर। आइए इस वैल्यू को हम कंपोजिशन टेबल रिगार्डिंग वेरीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया 1, ये 1 यहाँ इसलिए जो डॉट लिखा हुआ है ना, डॉट किसका सिंबल है? आप कभी भी क्वेश्चन में जब जैसे ही अबेलियन ग्रुप देगा, अबेलियन ग्रुप आएगा, अबेलियन का मतलब ही होता है क्या? डॉट, क्या सॉरी, अबेलियन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, हम 1 का 1 के साथ इंटू कराएंगे, 1 का 1 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा? 1। वैसे सेकेंड टर्म में 1 है, 1 डॉट ओमेगा, यानी 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा। वैसे ही हम 1 का डॉट के साथ कराएंगे ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? 1 डॉट 1 होगा, 1 डॉट ओमेगा ओमेगा होगा, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही ओमेगा डॉट 1, ओमेगा डॉट 1 इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा डॉट ओमेगा, ओमेगा डॉट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा क्यूब। और मैंने आपको बताया था क्यूब रूट्स यूनिटी में क्या होता है? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आती है। वैसे ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 यानी ओमेगा स्क्वायर 1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और सेकेंड टर्म होगा आपका ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1।
वैसे आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा का मतलब क्या, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ओमेगा क्यूब की ओमेगा 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन का जितने वैल्यू देखा, जैसे मान लीजिए पहला वैल्यू आपको ओमेगा आया है, सेकंड आपका ओमेगा आया है, थर्ड आपका ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ आपका ओमेगा, 6 आपका ओमेगा स्क्वायर, 7 आपका 1 आया है, 8 आपका ओमेगा स्क्वायर, 9 आपका 1 आया है, 10 आपका ओमेगा आया है। मतलब हेंस ऑल प्रोडक्ट वैल्यू रिटर्न विल बी क्या है, ओमेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओम 1 है, ओमेगा ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ मिलेगा आपको, ओमेगा यहाँ पे है, देखिए वहाँ ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा ओमेगा। यानी आपको कंपोजिशन टेबल की वैल्यू को वेरीफाई करने के बाद, क्या बोले मैंने, कंपोजिशन टेबल को वेरीफाई करने के बाद, जैसा कि आपने देखा है कि इसमें के जितने भी वैल्यू दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, इसमें जितने भी वैल्यू दिए गए हैं, सारे वैल्यू आपके किसके, इस फंक्शन के जितने भी वैल्यू यहाँ पे आए हुए हैं, सारी वैल्यू जो मैंने सर्किल में इंडिकेट किया है, सारा वैल्यू इस ग्रुप में क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और कंपोजिशन टेबल जो कि पहले ही बता चुका है कि कंपोजिशन टेबल के रिगार्डिंग हम जब किसी वैल्यू का सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट हमारे फर्स्ट वाले ग्रुप को क्या करता है, रिप्रेजेंटेड करता है, मतलब ग्रुप के फर्स्ट वैल्यू को क्या करता है, शो करता है, और उसी के रिगार्डिंग हम वैल्यू क्या कराते हैं, वेरीफाई करते हैं, जो हमारे कंपोजिशन टेबल का रिजल्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो आपका दिया हुआ था, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इन द टर्म ऑफ द अबेलियन ग्रुप बाय द कंपोजिशन टेबल इन द टर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें जब भी आपके पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी देगा, तो उसकी वैल्यू लेते हैं 1i माइनस 1 माइनस आई, क्या लेते हैं 1i माइनस 1 माइनस आई, वहाँ पे जो आई होता है आयोटा का फॉर्म शो करता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन क्या करते हैं, वेरीफाई कराते हैं। जैसे यहाँ अबेलियन ग्रुप का सिंबल मैंने दिखा दिया, यहाँ डॉट कर दिया, डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 1 1 होगा, 1 डॉट आई आएगा, 1 डॉट माइनस 1 तो माइनस 1 आएगा, 1 डॉट माइनस आई तो माइनस आएगा, राइट। आपको पता होना चाहिए कि माइनस का जब हम प्लस में इंटू कराते हैं तो क्या आता है आपका, नेगेटिव साइन। यहाँ पे आई की जब वैल्यू 1 में कराएंगे तो क्या होगा, आई हो जाएगा। इसको आयोटा भी कोई कोई पढ़ता है, आई भी पढ़ता है, बात दोनों सेम हुआ, ठीक है। आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू आप क्या जानते हैं, -1। आई डॉट माइनस 1 इक्वल टू माइनस आई डॉट माइनस आई, तो पहले से ही आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 इक्वल टू +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। -1 डॉट 1 इक्वल टू -1, -1 डॉट आई -1 डॉट -1 +1, क्या हो जाएगा +1, और -1 डॉट माइनस आई इक्वल टू प्लस आई। वैसे आपका माइनस आई का जब हम 1 में कराएंगे तो क्या होगा, माइनस आई का डॉट कराएंगे आई के साथ, ऐसे कराएंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा +1, और माइनस आई डॉट -1 इक्वल टू प्लस आई, और माइनस डॉट माइनस आई, यहाँ देख सकते हैं आप माइनस आई इंटू माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। समझ में आया आपको। देखिए वैल्यू इसमें क्या क्या मिल रहा है, ये तो आपको कंपोजिशन टेबल में मल्टीप्लिकेशन टर्म था, 1 आया हुआ है, तो क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हेंस द प्रोडक्ट वैल्यू बाय कंपोजिशन टेबल, मतलब क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट हेंस द प्रोडक्ट बाय कंपोजिशन टेबल, हमारा रिजल्टेंट क्या आया है, यहाँ बस शो करा देंगे। देखिए इसमें 1 आया हुआ है, आई आया हुआ है, -1 आया हुआ है, और क्या आया माइनस आई। देखिए यही वैल्यू आपको यहाँ मिल रहा है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यानी ये वैल्यू क्या कर रहा है, वेरीफाई कर जा रहा है।
और जो अबेलियन ग्रुप के 5 प्रॉपर्टी होती है, 5 प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव में 3 नंबर लेते हैं, तो यही सेट का आपका मेंबर का कोई भी 3 वैल्यू लेते हैं। हम जब प्रोडक्ट कराएंगे जैसे -1 का 1 में तो -1 आएगा, तो -1 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर वही हम 1 को आई में कराते हैं, यहाँ पे आई का आई में कराते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा +1। देखिए +1 दिया हुआ है। मीन्स आपको इस क्वेश्चन से बस यही कॉन्सेप्ट लेना है कि जैसे वेक्टर आप क्या बोलते हैं ग्रुप थ्योरी के रिगार्डिंग जब किसी भी क्वेश्चन का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या फिर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के जब क्वेश्चन आए मल्टीप्लिकेशन टर्म में, तो उसमें वैल्यू को क्या करते हैं, पहले कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, उस वैल्यू को क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं डॉट के विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका हम डिटेल एकदम सिंपल टर्म में देंगे कि आखिर अबेलियन की प्रॉपर्टी कौन कौन है, उस कंडीशन को हम वेरीफाई कैसे कराते हैं। आज मैंने सिंपली बस कंपोजिशन टेबल आपको इंटरेस्टेड टर्म दिया, जिसको कि हम वैल्यू वेरीफाई करने से पहले उसका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, और मल्टीप्लिकेशन वैल्यू यदि सेम आ जाता है तो कंडीशन क्या करता है, वेरीफाई कर जाता है। और ग्रुप के अकॉर्डिंग जो पहला इक्वेशन आपका क्यूब रूट्स का होता था, जो मैंने दिखाया कि 1 ओमेगा स्क्वायर, वैसे ही आपका फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के जो वैल्यू होते हैं 1 i -1 -i, यही आपके फोर्थ रूट्स यहाँ से और क्यूब रूट्स वहाँ से, जो कि फिक्स वैल्यू है, जो आपको हमेशा आर टर्म पे जब भी आपका क्यूब रूट्स या फोर्थ रूट्स का क्वेश्चन आए तो इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।